पर हमने अभी देखा कि साइक्लोप्रोपेन जो है वो बन रहा है। इसमें होता क्या है कि जो कार्बेनाइन जो है उसका SN2 अटैक होता है, और SN2 अटैक है तो ऑब्वियसली कहाँ पर होगा, लेस हिंडर्ड कार्बन पर, क्योंकि वहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो इम्पोर्टेंट रहती है। तो यहाँ आप मैकेनिज्म में देख रहे हैं कि कार्बेनाइन जो है वो लेस हिंडर्ड कार्बन पर अटैक कर रहा है और एक ज्विटराइन बन रहा है। ज्विटराइन क्या होता है? ये एक्चुअली ऐसा कंपाउंड, ये एक तरह से इंटरनल सॉल्ट होता है। मतलब सेम ही कंपाउंड में जब इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज रहता है, पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज फंक्शनल ग्रुप जब प्रेजेंट रहते हैं तो वो कहलाता है ज्विटराइन। और ऐसा ज्विटराइन जो आइसोमराइज होकर न्यूट्रल कंपाउंड नहीं बना सकता उसे कहते हैं बीटेन। तो यहाँ जो ये बना है कार्बेनाइन के अटैक के बाद, वो एक बीटेन है। तो फिर उसके बाद जो बन रहा है वो साइक्लोप्रोपेन। तो ये एक तरह से मैकेनिज्म है। अगर हम फॉस्फोरस सिलाइड के साथ रिएक्शन करें ऑक्सीरेन का, तो इस तरह से साइक्लोप्रोपेन बनता है। तो ये तो थे न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन। दूसरी तरह के जो रिंग ओपनिंग रिएक्शन है वो है इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफाइल भी आसानी से रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ में, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता है। कार्बन कौन सा? लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड जो है वो, और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा। तो देखते हैं पहला रिएक्शन HCl के साथ में। यहाँ पर ये दो तरह से बॉन्ड ब्रेकिंग हो सकती है। एक तो जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड है उसके और ऑक्सीजन के बीच में, दूसरा जो लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है उसके और ऑक्सीजन के बीच में। अब कहाँ से रिंग ओपनिंग होगी वो डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन रिंग पर कौन से सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं। अगर कार्बोनियम आयन को स्टेबलाइज करने वाले ग्रुप हैं तो ऑब्वियसली जो कार्बोनियम आयन जो है वो वहाँ बनेगा, लेकिन अगर डिस्टेबलाइज है तो उल्टी डायरेक्शन में वो बनेगा। तो जैसे हम यहाँ एग्जांपल में देख सकते हैं, ये HI के साथ में जो रिएक्शन हुआ है, पहले फिनाइल ग्रुप है तो कार्बोनियम आयन को ये स्टेबलाइज करेगा, तो आयोडाइड जो है वो फिनाइल के साथ वाले कार्बन पर लगा है। दूसरे में क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ऑर्थो नाइट्रो फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसलिए अब जो आयोडाइड है वो जाएगा दूसरे वाले कार्बन पर जिसमें ये फिनाइल ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है। तो किस तरह का सब्स्टिट्यूएंट है उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा, उसके हिसाब से बॉन्ड टूटेगा कि ऑक्सीजन और किस कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, वो डिपेंड करता है सब्स्टिट्यूएंट पर। इसी तरह का एक और रिएक्शन है एसिड क्लोराइड के साथ में। तो एसिड क्लोराइड भी पहले बनाता है एक इंटरमीडिएट ओनियम सॉल्ट बना रहा है, और उसके बाद क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो ये क्लोराइड आयन के साथ रिएक्ट करके और रिंग जो है वो टूट जाती है। तो इस तरह ये है इलेक्ट्रोफिलिक रिंग ओपनिंग रिएक्शंस। कुछ और रिएक्शन की हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।